कल के सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था कि एड्स मैनेजर के थ्रू हम एड्स को कैसे क्रिएट करते हैं। हमने सिंगल एड सेट के अंदर एक सिंगल एड को क्रिएट किया था, वो भी हो जाएगी जो। अब हम आगे चलते हैं सेशन के अंदर। ये हमने एड्स मैनेजर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक एड सेट के अंदर हम एड्स को कैसे क्रिएट करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एक एड सेट के अंदर हम मल्टीपल एड्स को कैसे क्रिएट करते हैं और उनका बेनिफिट क्या होता है। सो क्रिएट्स पे हम क्लिक करेंगे, क्रिएट के ऊपर कोई भी आप एक बार वो ले लीजिए जो भी आपकी है ना, जो हम एड्स क्रिएट कर रहे हैं, लाइक एंगेजमेंट ले रहे हैं। अब इसके अंदर जो मैनुअल की हमने कल डिस्कस कर ली थी, अब टेलर डाटा जो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शन होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होते हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके अंदर सारा काम अपना सेम होता है, जो भी अपना यहाँ पे कैंपेन का नाम आप ऐड कर सकते हैं। ये पेज का ऑप्शन आ जाता है, ये अपना डायरेक्ट एड सेट यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे अपना दिखा रहा है ये एड्स जो सिंगल ऐड होगी। अब इसके अंदर ये सेम काम रहेगी, यहाँ पे हम नाम लगा लेते हैं, मान लीजिए एड सेट। हाँ, इसके अंदर जस्ट हम एक नाम दे रहे हैं सिंगल एड वन, ठीक है। तो अब ये एड वन के क्रिएटिव हो गए, यहाँ पे जो होंगे ना, ये जो जितना भी काम होगा ये एड वन का होगा। अब जब दूसरी ऐड क्रिएट करनी है, यानी इस पर्टिकुलर एड सेट के अंदर आपको अलग ऐड क्रिएट करनी है, तो उसको जस्ट यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। क्विकली डुप्लीकेट या फिर कॉपी कर सकते हैं आप। जैसे कॉपी करेंगे, इस पर्टिकुलर एड सेट के अंदर अभी अपनी 2 ऐड क्रिएट हो चुकी हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस वन, इसका नाम भी रिनेम कर सकते हैं, जैसे ऐड टू। इसी हिसाब से हम इसमें जितनी भी आप ऐड क्रिएट चाहते हो कि एक ऐड सेट के अंदर यदि आप मल्टीपल ऐड को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल ऐड्स को हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सेम इसका आप नाम रिनेम करके ऐड 3 कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग ये नाम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, जो भी अपने को ऐड सेट का नाम रखना। ऐड का नाम आप कैंपेन के बेस पर रख सकते हैं, जो भी आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं उस टाइप का आप नाम रख सकते हैं। अब इसका मेन डिफरेंस क्या होता है कि एड सेट के अंदर यहाँ पे आप आएंगे, अब यहाँ पे आप बजट अलाइन करते हैं। मान लीजिए आपने डेली बजट कुछ भी 800 रुपये लगाए हैं, अब 800 रुपया इन तीनों एड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जो ये 3 ऐड है अपनी, इन तीनों ऐड पे 800 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब इसमें क्या अपने को क्या चेक करना होगा इन टर्म ऑफ द परफॉर्मेंस के व्यू में, यहाँ पे जो भी ऐड ज़्यादा परफॉर्म हो रही है उसको आपके कंटिन्यू करना है, बाकी एड्स को हम बंद कर देंगे। तो इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कैसे आप मतलब एक ऐड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स को क्रिएट कर सकते हैं, कि बाकी काम अपना सेम होता है। जैसे ऐड वन के अंदर आप गए, इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, मीडिया, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, ये सारी चीज़ें अपने को सेम वे में ही दूसरी जितनी मल्टीपल एड्स होगी सभी में सेम वे में ही अपने को प्लेस करनी होती है। बस इसमें डिफरेंस होता है कि इसमें क्रिएटिव, प्राइमरी टेक्स्ट और जो आपका डिस्क्रिप्शन होती है, वो 3 चीज़ आपको चेंज करनी होती है वहाँ पे। बाकी सारी चीज़ों को आप सेम रखोगे जो भी अपनी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये होता है कि हम एक एड सेट के अंदर जो पर्टिकुलर एड सेट का कैंपेन होता है उसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। और जब इसको हम रन करते हैं तो सेम उसी वे में अपनी एड्स रन होती है। लाइक इसमें कोई ऐसा डिफरेंट नहीं होता कि अलग वे में रन होगी, वो सेम उसी वे में अपनी एड्स रन होगी। अब इस केस में यहाँ पे जो आपकी रिजल्ट की जो परफॉर्मेंस आप मेजर करेंगे, जैसे आप व्यू चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीनों का दिखा देगा। जो इस पर्टिकुलर कैंपेन का जो अपना टोटल ओवरव्यू दिखाता है, ये एड सेट अलग है। लाइक इस सिंगल एड सेट, जो एड सेट के अंदर जो सिंगल एड है उसकी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि जितना टोटल मतलब इस पर्टिकुलर का एड्स का अपना ये एक ओवरव्यू आ रहा है, इतने अमाउंट स्पेंड किए पर मैसेज कॉस्ट इतनी, ये इतना। तो ये अपना ये होता है, मतलब आप डिफरेंट ऐड की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लाइक अभी इसमें मेरा CPM आ रहा है पहले वाले में 24 रुपीज़, और इसके अंदर मेरा CPM आया नहीं क्योंकि 20 रुपीज़ में ऐड बंद कर देते ताकि इसकी जो टारगेटिंग वगैरह सही नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से। तो एड सेट के अंदर जब भी हम मल्टीपल एड्स को क्रिएट करते हैं उसका मेन बेनिफिट यही होता है कि आप सिंगल एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स क्रिएट करने का, कि आप एड्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि यदि आपकी एड्स की परफॉर्मेंस बेटर होती है तो उस केस में आप उस ऐड को कंटिन्यू रख के बाकी को डिसेबल कर दें। तो यही काम होता है। अब जब बाकी इसके अंदर एक मेन ऑप्शन होता है,
यहाँ पे जब आप आओगे ना, एक एडवांस बजटिंग का जो अपना होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक ऐड चला रहे हैं, जो हम बिड कैप की जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट का एक ऑप्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एड सेट का अभी क्या होता है कि एड सेट के अंदर जब हम बजट को डिसाइड करते हैं तो वो ऐड के अंदर लगता है, लेकिन जब हम कैंपेन के अंदर बजट को डिसाइड करेंगे वो अपना लगेगा एड सेट के अंदर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने ये अपना पहला पार्ट होता है कैंपेन, दूसरा एड सेट होता है, तीसरा अपना एड्स होता है। अब इस कैंपेन के अंदर मान लीजिए मैं डेली बजट 200 रुपये लगा रहा हूँ। अब मैं इस एड सेट के अंदर गया यहाँ पे, अब इस एड सेट के अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि बजट का कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जो हम बजट शेड्यूलिंग करते थे ना एड सेट के अंदर, अभी वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो ये क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि जो हमारा मेन बजट है वो मेन कैंपेन के थ्रू आ रहा है। जब कभी भी हम मेन कैंपेन के थ्रू बजट को शेड्यूल करते हैं तो उस केस में हम एड सेट को डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे इस कैंपेन के अंदर हमने 200 रुपये का यहाँ पे बजट लगा रहे, तो ये 200 रुपये होंगे वो दोनों एड्स के एड सेट के ऊपर अप्लाई होगा बजट अपना यहाँ पे। तो ये डिफरेंस होता है कि जब हम मेन कैंपेन के अंदर बजट को शेड्यूल करते हैं तो हम मल्टीपल एड सेट को क्रिएट करके, और जो बजट होगा वो मल्टीपल एड सेट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड सेम अगला केस आता है कि जब हम कभी भी हम उसमें एड सेट के अंदर बजट को ऐड करते हैं तो उस केस में जितने भी एड्स उसके अंदर होते हैं सभी में अपना बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोनों का काम सेम होता है। एड सेट की भी हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और सिंगल एड्स की भी हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जो बेटर परफॉर्म कर रहा है उसको हम रखते हैं, बाकी को हम हटा देते हैं। तो सेम एड्स के अंदर करना है अपने को, सेम एड सेट के अंदर करना है। जी परफॉर्मेंस मेजर का जो काम होता है। ठीक है, और जो हमने ये एक ऑप्शन था यहाँ पे कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, ये एक इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन होता है कि इसके अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको हाईएस्ट वॉल्यूम चाहिए, कि जो आपने बजट लगाया है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, या फिर आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब होता है कि जैसे हमने कल बात की थी ना, आप 10 रुपये 5 रुपये लिमिटेशन लगाते हो तो वहाँ पे ये लगा सकते हैं। अदर ऑप्शन होता है यहाँ पे भी सेम एक हाईएस्ट बिड लगा सकते हो आप। यहाँ पे हाईएस्ट बिड है कि जो मान लीजिए मैं 10 रुपये के ऊपर कोई जो मैसेज है उसकी कॉस्ट नहीं जानी चाहिए, वो हाईएस्ट बिड के अंदर आते हैं, जो बिड कैप में हम लगा सकते हैं। बाकी जो बजट शेड्यूलिंग का जो सेम हम एड साइड के अंदर करते थे वो सेम यहाँ पे होगा। एक यहाँ पे ए बी टेस्ट का ऑप्शन आता है। ए बी टेस्ट के अंदर आप मल्टीपल वर्जन को क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे वो जो सेम बात करते हैं कि ए बी टेस्टिंग के अंदर ये फेसबुक को एनालाइज करता है कि कौन सा कैंपेन बेटर कर रहा है, और इस केस में आप ये कुछ की मैट्रिक्स के बेस पे होगा, लाइक ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, ज़्यादा रीच आ रहे हैं, और उनके बेस के सिलेक्शन के बेस पे हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी इसमें सजेशन तो यही की जाती है कि आप है ना मल्टीपल एड्स को क्रिएट कर ले अंडर वन एड सेट, और जौन सी एड्स बेटर परफॉर्म कर रही है आप उसके साथ मूव ऑन करें। फिर अपनी जो अपनी रीटारगेटिंग वगैरह का जो होता है ना, वो रीटारगेटिंग वगैरह का भी अपना सेम प्रोसेस होता है कि जितने भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट हो जाती है ना, जितनी भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, लाइक मान लीजिए आपने ऐड रन करी, ऐड के थ्रू आपके पास 500 मैसेज आए, और किन्हीं ने, और जैसे 500 मैसेज में से मान लीजिए 50 लोगों ने खरीद लिया, तो 50 लोगों को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे आके कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है, और यहाँ पे जो भी आपका लीड फॉर्म या फिर जो भी आपकी कस्टमर लिस्ट है उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बिजनेस में जैसे इसको ऐड करोगे ना यहाँ पे एक पर्टिकुलर बिजनेस पे, तो यहाँ पे जो भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट होंगे ना वो सारे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो उनको रीटारगेटिंग करने के लिए यहाँ पे इसके थ्रू। अब दूसरा मेथड होता है कि इसके अंदर जैसे रीटारगेटिंग का ही कि ऑडियंस के अंदर आपको आना है,
यहाँ पे जो ये अपने फॉर्मेट होगा ना, ये वाला, ये एक अपना CSV फॉर्मेट देता है। इस CSV फॉर्मेट के अंदर अपने को डाटा एंटर करना है यहाँ पे, जैसे उसका ईमेल, फ़ोन नंबर, मिडल नेम, उसकी लोकेशन वगैरह, जिप कोड, डेट ऑफ बर्थ, जो भी अपना जितना भी अपने पास कस्टमर का डाटा रहेगा उस सब को अपने को यहाँ पे इस सीट के अंदर इस वे में प्रिपेयर कर लेना है, और फिर यहाँ पे उस फाइल को अपलोड करके सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इस सीट को, इस कस्टमर लिस्ट को अपलोड करेंगे ना यहाँ पे, तो अपने पास इन जितने भी अपने पास इंक्वायरी आई थी उसको रीटारगेट कर सकता है, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड थे, लाइक उन्होंने आपके पास मैसेज किया तो डेफिनेटली एक वो इंटरेस्टेड है, जब आपकी ऐड उनको दोबारा दिखाई देगी, मे बी वो दोबारा मैसेज करे, उस टाइम आप उसको क्लोज करने की कोशिश कर सकते हो। सो ये होता है ऑडियंस रीटारगेटिंग वाया द कस्टमर लिस्ट। जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस पे जाना है, लोकलाइन ऑडियंस पे क्रिएट करना है क्रिएट न्यू सोर्स के अंदर, और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यू पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी CSV फाइल को डाउनलोड करके, जो भी आपकी CSV फाइल है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। जो इसमें ये एक ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि जितना ज़्यादा आप करते जाओगे ना यहाँ पे 2%, उतना ही आपका जो ऑडियंस का साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। मान लीजिए आपने 100 लोगों का नंबर ऐड किया है, तो 100 लोगों का नंबर को यहाँ पे 2% यानी 200 300 इस हिसाब से बढ़ा देता है। जैसे यहाँ पे इसके डेफिनेशन हम देख सकते हैं, यू कैन क्रिएट मल्टीपल लोकलाइन विद डिफरेंट लेवल ऑफ सिमिलरिटी टू योर सोर्स, दिस अलो यू बट डिफरेंटली फॉर एड ऑडियंस विद डिफरेंट कन्वर्जन वैल्यू। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने 100 लोगों को ऐड किया तो वो 100 लोगों तक, जीरो में तो 100 लोगों को दिखाएगा, जैसे उसको 1% पे करते हैं तो 100 से बढ़ के वो कुछ परसेंट बढ़ जाता है, फिर सेम 200% यहाँ पे हो जाएगा, 3% यहाँ पे हो जाएगा, 4%, यानी जो सिमिलर टाइप के लोग होंगे, मान लीजिए आप इतना डाटा अपलोड कर रहे हैं कि कौन से स्ट्रीम में रह रहे हैं और उनकी ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी से वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो किस टाइप के पेज को फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एज ग्रुप वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जेंडर के बेस पे, इन सभी के बेस पे जो फेसबुक होता है वो अपनी पोस्ट को रिकमेंडेशन करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पर्टिकुलर बिजनेस के रिलेटेड मैसेज कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे हम जो भी अपने पास कस्टमर की लिस्ट होती है उसके थ्रू हम क्रिएशन कर सकते हैं मल्टीपल। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी आप एक बार। सर वहाँ, हेलो, हाँ, वहाँ तो ऐड करते ऑडियंस को, बट कैंपेन में कैसे टारगेट करेंगे? कि ऑडियंस क्रिएट कर दिया, कैंपेन में कैसे करेंगे? हेलो, ऑडियंस क्रिएट कर दी, कैंपेन में कैसे करेंगे, वही पूछ रहे हो ना। हेलो, यस सर। तो वो सेम अपना वही होता है, जैसे ऑडियंस आपने यहाँ पे क्रिएट किए ना, तो इस हिसाब से आपके पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी कौन सी ऑडियंस है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 4 ऑडियंस है मेरे पास जो पहले से मैंने क्रिएटेड कर रखी है। अब आपको सिंपल कैंपेन के अंदर जाना, जो भी कैंपेन आप यूज कर रहे हैं, इस कैंपेन के अंदर आके आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आप नीचे आओगे, इस वाले पार्ट में जो एड सेट होगा आपका, ये एड सेट के अंदर ऑडियंस लोकेशन, ये हमने वैसा चला रखी, यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे यूज सेव्ड ऑडियंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे। अब इसके अंदर जो आपके वहाँ पे 4 लिस्ट थी ना, वहाँ पे जो सेम नाम की लिस्ट थी, उन्हीं लिस्ट में से जोन सी लिस्ट आप क्रिएट करोगे, उस लिस्ट को जब जस्ट यहाँ पे पिक कर लेना, वो आपकी यहाँ पे हो जाएगी। लाइक इस पर्टिकुलर के अंदर मैंने ये लोकेशन, ये सर्विस ऐड की हुई थी जो ऑडियंस के अंदर, लाइक उसका इंटरेस्ट क्या, एज ग्रुप वगैरह, तो उसने ये ऑडियंस को पिक कर ली। जो मेरी ऐड होगी ये केवल इसी ऑडियंस को दिखाई देगी अब फिलहाल। सर ये तो, हेलो, हाँ, मैं बोला ये तो प्रॉपर लीड जो आई है मेरे पास, तो उसको रिटारगेटिंग के लिए, बट मैं मेरे वेबसाइट में व्यूअर को रिटारगेटिंग करना चाह रहा हूँ, वो कैसे करेंगे? उसके लिए ना हम पिक्सल सेट करते हैं वेबसाइट के ऊपर।
जो अपना ये फेसबुक पिक्सल होता है ना, इसको हम वेबसाइट के ऊपर सेट करते हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सोर्स से आ रहा है, जितना भी ट्रैफिक वगैरह आपके पास आ रहा है उस सभी को टैग करने के लिए हम मेटा पिक्सल, जो अपना फेसबुक एड पिक्सल होता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वेबसाइट के। और उसके बेस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो जब भी कोई कस्टमर आके फॉर्म को भी फिल करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कस्टमर का सोर्स कहाँ से है। लाइक वो ऑर्गेनिक वे में आया, इनऑर्गेनिक वे में आया, जिस भी वे से कस्टमर अपने पास आया उस चीज़ को हम टैग कर सकते हैं वहाँ पे फेसबुक पिक्सल के थ्रू। मेरे कहने का ये है, जैसे मेरे पेज पे विजिटर आए, मैं उसको सेम रिटारगेटिंग करना चाह रहा। तो जैसे अवेयरनेस का चला है मैंने ऐड, हाँ, तो वहां पे मेरे वेबसाइट में व्यूअर गए, बट मैं फिर से चाह रहा कि सेम व्यूअर को मैं फिर से टारगेट करूं, तो वो कैसे करेंगे? वो सेम ऑडियंस के अंदर होता है। जैसे आप क्रिएट ऑडियंस के अंदर जाते हैं ना, यहाँ पे कस्टम ऑडियंस, यूर सोर्स वेबसाइट, नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसमें जो आपका फिक्सल क्रिएशन का होता है, अभी इसके अंदर एक फिक्सल सेटअप है, तो इसी हिसाब से आपको एक बार फेसबुक एड्स के अंदर फिक्सल सेट करना होता है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। उस पिक्सल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जितने भी वेबसाइट के विजिटर्स आपके पास आएंगे ना, जो भी है, उस डाटा को ये ऑटोमेटिकली ही पिक करके उनको रिटारगेटिंग करता है। ये पिक्सल का सोर्स कोड डालना होता है क्या वेबसाइट में? हाँ, वो कंप्लीट सेटअप करने का होता है, अपना पूरा एक प्रोसेस होता है उसका सेटअप करने का। जैसे हम नेट पे देखोगे ना सेटअप, इसके अंदर ही आपको कोड देगा। एक हेड के अंदर ऐड करना होगा, एक बॉडी के अंदर ऐड करना होगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी आपके इवेंट्स वगैरह होंगे ना, वो सारे हमको ट्रैक करने होते हैं। लाइक यहाँ पे इवेंट्स अपने काउंट होंगे। लाइक विजिटर कोई भी एक एक्शन ले रहा है, या फिर आपके विजिटर एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा है, कन्वर्जन को टैग कर सकता है, डाटा सोर्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, ओरिजिन पॉइंट की कस्टमर ने कहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट की थी, पिक्सल के थ्रू आप कंप्लीट चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं आप। और ये अपना यहाँ पे इवेंट मैनेजर के थ्रू आपको मिल जाएगी जितना भी पिक्सल का होता है ना। यहाँ पे इवेंट मैनेजर का जो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो जितनी भी चीज़। अभी फ़िलहाल हमारी यहाँ पे देख सकते हो 2 यहाँ पे क्रिएटेड है पहले से, और इस हिसाब से क्रिएट न्यू इवेंट पे क्लिक करना है, नाम ऐड करना, और यहाँ पे वेबसाइट आपको मेंशन कर देनी है कनेक्ट डाटा के अंदर। ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर आप अपनी वेब को कनेक्ट कर लेना यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने पहले से कनेक्टेड की हुई है। तो एक वीडियो है इसकी ना, मैं भेज दूंगा सभी के पास ग्रुप में, तो वो देख लेना पिक्सल कैसे कनेक्ट करता है। और बाकी कोई डाउट आएगा तो पूछ लेना अगली क्लास में। हेलो सर। हाँ, हम बताओ। ऐड नंबर है। आवाज़ कट रही है आपके ना। सर सबका है, क्लासमेट सबका व्हाट्सएप ग्रुप है क्या सर? हाँ हेलो। हाँ, जहाँ पे आपके लिंक मिले हो सेम ग्रुप में भेज दूंगा। सर मेरे ग्रुप में मेरा नंबर ऐड नहीं है सर। हाँ, सेम ग्रुप में भेज देंगे जिसमें आपको लिंक मिली है ना वो। ठीक है कमल जी। ठीक है सर। हाँ बताओ कमल जी। और सर कल जो मैंने सेल्स वाला पूछा था उसका देखे थे आप? एक बार दिखा देना आप लास्ट में ना, इसके शेयर स्क्रीन करके। कैटलॉग का जो ऑप्शन है ना, वो एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देना। अभी हम फेसबुक एड्स को यहीं पे रैप अप कर रहे हैं। फेसबुक पिक्सल की एक सेपरेट वीडियो मैं आपको दे दूंगा, जिसको आप देख के एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो भी इशू आएगा वो पूछ लेना वहाँ पे। और फेसबुक एड्स के थ्रू इसी वे में हम अपनी एड्स को रन करते हैं। और इसकी एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर मैंने कंप्लीट एड्स को क्रिएट किया हुआ है। वो एक प्रोजेक्ट के बेस पे वो देख लेना वहाँ पे, जो मतलब एक बिजनेस के रिलेटेड है कंप्लीट, लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं, अब हम ईमेल मार्केटिंग के बारे में देखेंगे यहाँ पे ना।
सो नॉर्मल आप यहाँ पे गूगल के अंदर आके जस्ट आप नॉर्मल लिखते हैं ना, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। सो इट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व सेंडिंग ईमेल टू प्रमोट प्रोडक्ट टू सर्विस, बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। यानी एक इसमें क्या होता है कि हम अपने कस्टमर के पास ईमेल्स भेजते हैं और उन ईमेल्स में प्रोडक्ट भी हो सकता है, आपके कुछ डिस्काउंट भी हो सकते हैं, किसी नई चीज़ या नई सर्विस या नई इवेंट कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन चीज़ के बारे में भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है। सो जो अपने टाइप ऑफ ईमेल देखते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ ईमेल हो सकती है। इट कैन बी वेलकम ईमेल। वेलकम ईमेल जब भी कस्टमर कोई भी आपकी वेबसाइट पे आके साइन अप वगैरह करता है तो उस टाइम वेलकम ईमेल जाती है। आफ्टर दैट न्यूज़लेटर ईमेल आती है। न्यूज़लेटर अपनी होती है कि जिसमें हम बेसिक रेगुलर बेस पे कुछ ना कुछ अपडेट भेजते रहते हैं अपने इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। प्रमोशनल ईमेल होती है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं। आगे आते हैं ट्रांजेक्शनल ईमेल। ट्रांजेक्शन होती है कि जिससे आप कोई ऑर्डर परचेज किया है, OTP कोड होगी और OTP कोड के होते हैं ऑथेंटिकेशन में आते हैं। इसमें जो भी परचेजिंग वगैरह होती है, ऑर्डर प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, वो एक ट्रांजेक्शन ईमेल में हम काउंट करते हैं। फीडबैक ईमेल, कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया तो डिलीवर होने के बाद उसका जो फीडबैक होता है उसमें फीडबैक ईमेल में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी जो ऑडियंस होती है वो आपकी ब्रांड्स के साथ आपके साथ जुड़ी रही लॉन्ग टर्म तक। आपकी मतलब ऐसा ना हो कि उसने प्रोडक्ट परचेज किया तो वो स्किप हो चुका। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो उसको रीटारगेटिंग भी किया जा सकता है एंड मेन मोटिव यही होता है कि उसको अपने उसको रिटर्निंग यूजर में कन्वर्ट करें, कि वो दोबारा से आके हमारी वेबसाइट को विजिट करे या कुछ प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करे। कंपेयर टू अदर मार्केटिंग में ये लो कॉस्ट होती है क्योंकि एक ईमेल सेंड करने के अपनी इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी कम होती है। सो वी कैन से दैट इट्स इज द लो कॉस्टिंग। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग को रन करने के लिए अपने पास मल्टीपल टूल्स आते हैं। मल्टीपल टूल्स लाइक मेलचिम्प, ब्रीवो, क्लेवियो, अपने पास मल्टीपल टूल्स आते हैं। अभी हम बात करेंगे ब्रेवो के ऊपर। ब्रेवो के ऊपर इसके थ्रू जिसका पहले नाम था सैंडिनब्लू करके अपना ब्रेवो का नाम था। ये अपना एक सिंपल सा टूल्स होता है। इसके अंदर 5 टाइप के प्लान्स होते हैं। एक होता है मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, दूसरा सेल्स, कन्वर्सेशन, कस्टमर डाटा एंड मैसेजिंग API। सो 5 होते हैं। बेसिकली ईमेल मार्केटिंग के लिए हम यूज करते हैं मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को। सो यहाँ पे अपने पास जो होगा इनिशियली अपने को यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन का काम करना होगा। तो सिंपल साइन अप फॉर फ्री पे हम क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पे अपना साइन अप विद गूगल करके यहाँ पे हम अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल इस फ्रेश अकाउंट अपना इस टाइप से फ्रेश अकाउंट आएगा जिसके अंदर यहाँ पे नॉर्मल आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आएगी। होम के अंदर ये आपके पास मल्टीपल टैब्स आएगी। कॉन्टैक्ट्स, कैंपेन, ऑटोमेशन, ट्रांजेक्शनल, कन्वर्सेशन, डील्स, मीटिंग, कॉल्स। जो अपने यहाँ पे लेफ्ट में टैब आएगी, इन सभी टैब्स का हम यूज करेंगे 1 by 1। मैसेजिंग का हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछ रहे कुछ कमलजीत? मैसेजिंग टैब का हम यूज करेंगे नहीं यहाँ पे। बेसिकली अभी फ़िलहाल हम ईमेल्स में बात करेंगे कैसे अपने पास जो लिस्ट आएगी उसको कैसे कॉन्टैक्ट में क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे कैसे उनके पास ईमेल सेंड करेंगे। सो यहाँ पे अपने पास कॉन्टैक्ट्स आते हैं। कॉन्टैक्ट्स के अंदर यहाँ पे जितने भी अपने पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो सभी कॉन्टैक्ट्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक उनकी ईमेल, उनका मोबाइल नंबर, जो भी उनके बारे में डिटेल्स होती है यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स को जस्ट बाय द एक्सेल शीट या फिर कुछ भी अपने यहाँ पे। ठीक है। अदरवाइज आपको एक सिंपल कॉन्टैक्ट को क्रिएट करना है तो सिंपल क्रिएट ए कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका फर्स्ट नेम एंटर कर देंगे। जैसे भी एक टेक्सटिंग के लिए हम यहाँ पे एक यूजर नेम को क्रिएट कर रहे हैं, जिससे फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लास्ट नेम मेंशन कर दिया। यहाँ पे हम अब SMS फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट का ऑप्शन आता है। लिस्ट होती है कि उसको सेगमेंटेशन करता है डिफरेंट पार्ट में, कि जैसे आप मान लीजिए 5 कैंपेन रन कर रहे हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, एक फेसबुक ऐड कोर्स का, तो इस हिसाब से आप अपनी लिस्ट को अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं।
लाइक यहाँ पे सपोज यहाँ पे DMC, मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की बात कर रहा हूँ, फोल्डर यहाँ पे लगा सकते हैं, यूर फर्स्ट फोल्डर। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो अपने पास एक कॉन्टैक्ट जो हमने क्रिएट किया था वो अपने यहाँ पे आ जाएगा। इसको जस्ट रिफ्रेश करना है अपने को, यहाँ पे वो कॉन्टैक्ट आ चुका है जो हमने अभी ऐड किया था। ये तो कॉन्टैक्ट्स आ चुका है। अब लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं तो लिस्ट अपने एक होगी, तो इस हिसाब से आप मल्टीपल लिस्ट को अपने यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक DMC, गूगल एड्स, कोर्स, जो आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं सभी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग अलग अलग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जब बाद में कभी हम उसको रीटारगेटिंग का काम करेंगे तो ईजियर वे में अपने पास हो जाए। सर हेलो, हाँ, यहाँ पे सिंगल सिंगल करके ईमेल को हम लोग टेस्ट करेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता। ईमेल मार्केटिंग कॉन्टैक्ट्स पे जाएंगे ना, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का यहाँ पे ऑप्शन है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फाइल के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हो, जो ना इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, कॉपी पेस्ट, इंपोर्ट फ्रॉम अनदर टूल्स, जो भी आप एक्सेल शीट क्रिएट करोगे ना उसके थ्रू यहाँ पे कर सकते हो फाइल में। ये कॉपी पेस्ट का है, लाइक गूगल से कॉपी किया गया ईमेल को पेस्ट कर सकते हैं। ये जस्ट एक टेक्स्ट होता है ना यहाँ पे इस टाइप से जो अपना होता है, नाम उसका जो एक्सेल शीट के थ्रू हम करते हैं वहाँ पे, बस वो इसमें कॉमा कॉमा हो अपना। बाकी जितने भी मेल मार्केटिंग टूल्स होते हैं ना वो यूज किया जाता है। जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई फॉर्म है, वेबसाइट पे कोई फॉर्म को फिल करेगा तो जो डाटा है ना वो डायरेक्टली इसके अंदर स्टोर हो जाता है अपना, उनके लिए अपना यूज किया जाता है ईमेल ऑटोमेशन टूल का। अब यहाँ पे लिस्ट हमने क्रिएट कर ली, लिस्ट आइडेंटिफाई होगी, जैसे दिस इज वेयर यू ऑर्गेनाइज योर लिस्ट, क्रिएट, मॉडिफाई एंड मैनेज लिस्ट फॉर टारगेटेड इंटरेक्शन एंड कीप देम इन फोल्डर फॉर नेविगेशन। वही अपना ये सेम होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विस की अलग अलग लिस्ट को हम क्रिएट कर लेंगे। और फिर इसके अंदर सेगमेंट आता है, सेगमेंट में भी अपना हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग फोल्डर के हिसाब से। जैसे यहाँ पे एक सेगमेंट क्लिक करते हैं, इसके अंदर जैसे 3 यहाँ पे बता रहे कि यहाँ पे एक तो होता है कि मोस्ट एंगेज, जो ईमेल मार्केटिंग, जैसे हम ईमेल किसी के पास भेज रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं मेल के साथ, उसका एक अलग से क्रिएट कर सकते हैं। इनएक्टिव का मतलब होता है कि ईमेल पे वो एक्टिव नहीं है फॉर द लॉन्गर टर्म, लाइक आपके ईमेल को ओपन नहीं कर रहे हैं। और ऑल ईमेल सब्सक्राइबर, तो इस हिसाब से हम 3 सेगमेंट के बेस पे यहाँ पे ईमेल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। टेम्पलेट है ये। अदरवाइज हम एक नया खुद से भी सेगमेंट को क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी सेगमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये कंपनीज आती है, आप यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज को ऐड कर सकते हैं अपने ब्रेवो अकाउंट के अंदर, और फिर उसके थ्रू आप लाइक जो लिस्ट होते हैं उसमें असाइन कर सकते हैं कंपनी का ऑप्शन। जैसे यहाँ पे किसी भी लिस्ट कॉन्टैक्ट में जाएंगे, आप एक कॉन्टैक्ट्स को ओपन करेंगे ना, तो जो सबसे नीचे जो अपना ऑप्शन था कंपनी का, तो वो कंपनी यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। अभी तो ऐड जैसे एसोसिएटेड टू कंपनी का ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप कंपनी को पिक कर सकते हैं वहाँ पे। अब इसके अंदर हम कैंपेन के अंदर जाते हैं, कैंपेन के अंदर यहाँ पे हम ईमेल को क्रिएट करते हैं। लाइक सपोज हम एक है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 299, इस पर जब भी कोई हम क्लिक करते हैं, ये एक बेसिक होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम क्रिएट करते हैं तो अपने पास 5 ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, 4 या 5 होते हैं। 4 अपने नॉर्मल होते हैं, बाकी एक लास्ट का होता है वो एडिशनल सेटिंग का होता है। सेंडर के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हम किस मेल के थ्रू ईमेल को सेंड करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल होगी, और जैसे आपके मान लीजिए डोमेन ओरिएंटेड ईमेल है तो सबसे पहले आपको डोमेन को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद आप डोमेन के रिलेटेड ईमेल को सेंड कर सकते हैं। अभी जस्ट हम एक जीमेल को यूज करना, दैट इज द digitalchinit@gmail.com। यहाँ पे सेंडर का नेम है, जो ये नेम लिखा आता है, ये दोनों चीज़ों को आप फिक्स कर लोगे। फिर उसके बाद रिसिप्टेंट आता है, रिसिप्टेंट में आप ऐड करोगे कि ये पर्टिकुलर जो कैंपेन है वो किस किस के पास भेजना चाहता है। तो जो भी लिस्ट आपने वहाँ पे क्रिएट करी थी उस लिस्ट को आप पिक कर सकते हैं। जैसे आपने DMC की भी लिस्ट क्रिएट की थी तो DMC को पिक कर लिया, यानी जितने भी DMC के अंदर रिसिप्टेंट होंगे उन सभी के आप ये भेज सकते हैं। जैसे इसके अंदर भी एक कॉन्टैक्ट है तो ये केवल एक के पास जाएगी, तो इस हिसाब से जितने भी आपके पास कॉन्टैक्ट्स रहेंगे उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर वो सारे आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे कि कितने कॉन्टैक्ट्स है, कितने के पास ही मिल जाएंगे।
अब फिर बाद में अपने सब्जेक्ट आता है, यहाँ पे आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। जैसे सब्जेक्ट के लिए भी फिलहाल हम टेस्ट रख रहे हैं। प्रीव्यू टेक्स्ट आता है जो बाहर ईमेल के अंदर दिखाई देता है, उसके अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक जैसे आपने टेस्ट लिख दिया। अब हम सेव पे हम क्लिक कर रहे हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिज़ाइन आता है। डिज़ाइन की जो भी आपका ईमेल का जो इनर का पार्ट होगा उसको यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स दिखाए जाएंगे, उन टेम्पलेट्स का भी आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। लाइक टेम्पलेट गैलरी के अंदर यहाँ पे अपने पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। लाइक जो जिस टाइप की आप ईमेल भेज रहे हैं उस टाइप की आप ईमेल का यूज कर सकते हैं। इट कैन बी न्यूज़पेपर, इट कैन बी अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन, जो सी मेल आप भेजना चाहते हैं वो ईमेल्स का भेज सकते हैं। ये माई टेम्पलेट है, ठीक है। जो भी आप टेम्पलेट स्क्रैच से क्रिएट कर रहे हो या सेव कर रहे हो उसको, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक टेम्पलेट्स को हम पिक कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को हम यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अब इस टेम्पलेट को हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग क्रिएट या कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होगा वो अपने को इस टाइप से रिफ्लेक्टेड हो रहा है। यहाँ पे अपने पास लेफ्ट में मल्टीपल ऑप्शन है, जो चीज़ हम चाहें वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जस्ट जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उन चीज़ों को आप वहाँ पे ऐड करना स्टार्ट कर देंगे, और उन चीज़ों के साथ जो भी मतलब जो कॉन्टेंट रखना चाहते हैं ईमेल। क्या कहते हो? ईमेल मार्केटिंग है ना सर? हाँ ये ईमेल मार्केटिंग है ना सर? हाँ, ईमेल मार्केटिंग। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह आप रखना चाहते हैं, लाइक जो भी कंटेंट भेजना चाहते हैं, उस हिसाब से हम इस कॉन्टेक्ट को चेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे हम लोगो की जगह हम अपना खुद का लोगो ऐड कर देंगे। सेटअप ब्रांड्स पे जाके इनिशियल बेस पे क्या होता है कि यहाँ पे एक बार आप ब्रांड्स का कंप्लीट ओवरव्यू कर लोगे ना, जैसे कंप्लीट सेटअप कर लोगे, तो बाद में जितने भी आप ईमेल मार्केटिंग के टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट करोगे, जो बेसिक डिटेल्स होती है लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल्स, बिजनेस का नेम, बिजनेस का लोगो, वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है। अब जैसे वेबसाइट के थ्रू जितने भी असेस्ट वगैरह होंगे वो कंप्लीट फैच कर लेगा खुद, चाहे वो फॉन्ट वगैरह हो, एंड अपना कलर थीम वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे ईमेल के लिए खुद फैच कर लेगा। यहाँ पे अब जैसे इसने यहाँ पे दिखा दिया, लोगो इसने डिटेक्ट नहीं कर पाया, फॉन्ट भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसको हम मैनुअली कर सकते हैं। सेटअप ब्रांड मैनुअली या इंपोर्ट ब्रांड असेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, जो जिससे इसने कलर किया अभी फैच। तो यहाँ पे हम लोगो ऐड कर सकते हैं अपनी ब्रांड्स का यहाँ पे, ठीक है। जिससे हमने यहाँ पे लोगो ऐड किया। अब इसके बाद कलर थीम होती है कि जो भी आपकी ईमेल की कलर थीम होगी वो डिसाइड करेगी इन कलर के बेस पे कि जो भी कलर है। फिर यहाँ पे फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं कि आप कौन से फॉन्ट को यूज करना चाहते हैं अपनी ईमेल मार्केटिंग के टूल्स के लिए। ये आपको वन टाइम सेटअप करना होता है। जब वन टाइम आप इसको सेटअप कर लेते हैं तो बाद में इसको सेटअप करने की नीड नहीं होती। बाकी जितने भी आप ईमेल को सेंड करेंगे सभी में सेम टाइप की फंक्शनलिटी अपनी यूज होती रहती है। बाकी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट चलता है। जो भी आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगा है उस फ़ॉन्ट को यहाँ पे पिक कर लेना। जैसे वरना ये फ़ॉन्ट हो गया अपना, जितने भी लिस्ट होगी उन सभी में इस लिस्ट में से एक बार आपको चेक कर लेना जो आपको लग रहा है। और फिर पैराग्राफ के लिए भी सेम, नीचे अपना सोशल मीडिया लिंक है, यहाँ पे अपनी जो सोशल मीडिया है फेसबुक इंस्टा के लिंक भी आप ऐड कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फूटर में ऐड हो जाएगा। अब जैसे हम टेम्पलेट्स को एडिट कर रहे थे तो हमने लोगो वगैरह वहाँ से फैच कर दिए थे, तो ऑटोमेटिकली अपना लोगो यहाँ पे ऐड हो गया। यानी जो ब्रांड्स के सेक्शन में हमने एक बार लोगो ऐड किया था, अब कभी भी जस्ट हम हेडर विद लोगो पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना लोगो अपना आ जाएगा, क्योंकि ब्रांड्स का जो मेन पार्ट होता है वहाँ पर हमने लोगो को ऐड कर दिया। अब इसको टेस्टिंग के लिए जस्ट हम टेस्ट ऐड करके इसको सेंड कर रहे हैं, एक बार ईमेल को सेव कर रहे हैं। यहाँ पे अपने पास कंटेंट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, टाइटल, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, बटन, लोगो, सोशल लिंक, HTML, पेमेंट लिंक। तो जितने जो ऑप्शन आप चाहते हैं उन सभी ऑप्शन को पिक करके यहाँ पे ईमेल के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये ईमेल हमने नॉर्मल क्रिएट की है, ये ईमेल का टॉप का हेडर पार्ट होता है, ये ईमेल का बॉडी का कंटेंट होता है यहाँ से यहाँ तक।
और ये नीचे का फूटर होता है। फूटर का पार्ट होता है उसमें आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, कुछ प्राइवेट पार्ट को, पेजेस को डिस्प्ले करता है, लाइक इट कैन बी प्राइवेसी, टर्म एंड कंडीशन, उन चीज़ों को डिस्प्ले करता है। सोशल मीडिया आइकॉन को आप फूटर पार्ट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। मेन पार्ट होता है वो दैट इज़ द ईमेल इनर कंटेंट, जो बॉडी कंटेंट हम उसको कहते हैं। उसके अंदर चाहिए आपका प्रमोशनल ऑफर हो या फिर आपके प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, कुछ भी हो, वो सारा अपना मेन कंटेंट यानी इनर कंटेंट के अंदर प्लेस होता है। अब यहाँ पे जैसे हम सेव एंड क्विट पे क्लिक करते हैं तो अपने पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि चौथा जो डिज़ाइन हमने इस टाइप का डिज़ाइन अभी के लिए क्रिएट कर लिया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे एडिट सेटिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम ये कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। तो फर्स्ट वन इज द पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन अपना सेंटर फील्ड। पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है जो भी उसका नाम होता है ना, जैसे हाय हेलो करके जो उस कस्टमर का नाम होगा उसको हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक हाय जनीत हाय करके। यहाँ पे एट्रीब्यूट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो उसका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम के बेस पे उसको पिक कर सकते हैं। पर्सनलाइजेशन में अब वहाँ पे हाय जो भी उसका नाम रहेगा, जो जैसे हम जनित नाम से सेव किया था तो हाई जनित करके वहाँ पे आ जाएगा। ये अपना पर्सनलाइजेशन की जो फील्ड होगी वो इसके अंदर की, मतलब जो टेम्पलेट के अंदर होनी चाहिए, तभी अपना पर्सनलाइजेशन का काम करेगा, ठीक है। ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे अपना ये पर्टिकुलर हो चुका है, अब इसको प्रीव्यू एंड टेस्ट पे हम क्लिक करते हैं। ये इस टाइप की अपने को ईमेल दिखाई देगी यहाँ पे, जैसे फ्रॉम, सब्जेक्ट क्या है, प्रीव्यू क्या है, और उसके बाद रिसिप्टेंट पे हम जाते हैं। रिसिप्टेंट इसका ये है, जैसे सेंड टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, टेस्ट ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अब हम इसके जीमेल फोल्डर पे जाते हैं। जो अभी हमने टेस्ट ईमेल को क्रिएट किया था, सेम टेस्ट ईमेल अपने इस हिसाब की यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो जिस नाम से हम उसने क्रिएट किया था हमने, उस सेम उसी नाम से अपने को यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो रही है। तो इस वे में हम अपनी जो भी अपनी ऑडियंस होती है, जो अपने प्रोडक्ट या सर्विस होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट सर्विस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन टेम्पलेट्स को हम कस्टमर के पास भेज सकते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको ये तो एक हो गया कैंपेन का। जैसे हम कोई भी कैंपेन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका कैंपेन रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। ये कैंपेन रिफ्लेक्टेड हो गया। अब इस कैंपेन को जैसे ही आप यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, इसके अंदर अपना एक इशू क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जिससे इसको हम सेंड नहीं कर सकते अभी, क्योंकि यहाँ पे जो सेंडर का जो स्टेटस है ना, हम अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ digitaljanit@gmail.com। और अपने का क्या होना चाहिए कि डोमेन ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, लाइक digitaljanit@digitaljanit.com, इस टाइप की मेल आईडी होनी चाहिए। तो उस टाइप से हम इसको पिक करते हैं बेसिकली, जो चीज़ होती है। जब भी हम कभी भी उसमें अपने जो डोमेन के जो डोमेन नाम होता है और उसके साथ जो एसोसिएटेड ईमेल होती है उसको वहाँ पे यूज करेंगे, तो उस केस में अपना ये जो मैसेज अपने पास चले जाएंगे कस्टमर के पास। उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे आप जस्ट सेंडर या डोमेन पे क्लिक कर सकते हैं। मतलब डोमेन को अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा बेसिकली, अपना यहाँ पे ये होता है। इसके अंदर यहाँ पे जस्ट डोमेन के अंदर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपने कोई भी डोमेन नहीं दिखा रही है, जस्ट एक फर्स्ट डोमेन को ऐड करेंगे, लाइक ऐड ए डोमेन पे क्लिक करना है। जो भी आपका डोमेन का नाम होगा, जस्ट उस डोमेन के नेम को यहाँ पे एंटर करना है। ऐड पे हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ अपने पास कोड देगा जो कि हमें सर्वर के ऊपर ऐड करने पड़ेंगे। अब जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है कि एक तो खुद हम इस डोमेन को ऐड करें या फिर किसी से ऑथेंटिकेट करवाए डोमेन को, तो जस्ट हम खुद करेंगे। इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये अपने पास डीएनएस रिकॉर्ड होते हैं, जिन डीएनएस रिकॉर्ड को हमें ऑथेंटिकेट करना होता है अपने सर्वर के ऊपर वहाँ पे। जिससे आप नॉर्मल जो भी आपकी होस्टिंग होगी
जहाँ से भी आप होस्टिंग लेंगे ना उसके साथ TXT रिकॉर्ड, DKIM रिकॉर्ड, DKIM2 रिकॉर्ड, DMARC रिकॉर्ड, इन तीनों रिकॉर्ड को अपने को वहाँ पे ऐड करना होगा सर्वर के ऊपर। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे DNS के हम जोन एडिटर के अंदर आएंगे, यहाँ पे जो भी अपने डोमेन है उस डोमेन को पिक करके मैनेज पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपने रिकॉर्ड्स ऐड होंगे यहाँ पे।